इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। बहुत दिनों से आप लोग भावना भा रहे थे और अब आपकी भावना साकार हो गई। आप लोगों ने बहुत सारे उपाय किए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपका पुण्य प्रबल था। अनायास ये निमित्त बना और कल के दिन ये योग बन गया। विश्वविद्यालय जाने के क्रम में जब हम यहाँ आए थे तो ऐसा लगा था कि छावनी निपट गया, लेकिन अब समझ में आया कि ये लोग ऐसे निपटने वाले नहीं हैं। आप लोगों का जोड़ बहुत अच्छा रहा। आज मैं आपसे केवल 2 बातें करूंगा, 4 नहीं। हम लोग अपने जीवन में कई तरह का गुना भाग लगाते रहते हैं और प्रायः संपूर्ण जीवन को अपने कैलकुलेशन से चलाना चाहते हैं, है ना। हमने जैसा सोच लिया वैसा हो जाए। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबने अपना अपना गुना भाग लगा रखा है कि नहीं। लेकिन हिसाब हमने चाहे जो कुछ भी लगाया हो, केवल इतना हिसाब लगाओ कि आज तक तुमने जो कुछ सोचा वो सब तुम्हारे हिसाब से हुआ है क्या। तुमने चाहे जैसा हिसाब लगाया हो, पर इसका हिसाब लगा के देखो कि तुम्हारे हिसाब से कितना हुआ। बोलो। हर मनुष्य अपना अपना हिसाब लगाता है, पर अंत में सबका हिसाब अधूरा रह जाता है। रहता है। आज हम आपका हिसाब करना चाहते हैं। हिसाब पूरा करो। संत कहते दूसरों का हिसाब पूरा करने का प्रयत्न फिर भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी का हिसाब कभी पूरा नहीं होता, सदैव अधूरा रह जाता है। सवाल जीवन के हिसाब को समझने का है। जब तक हम हिसाब ही नहीं समझेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। आपने कभी सोचा कि मेरे जीवन का हिसाब क्या है? जीवन का हिसाब क्या है? जीवन का गणित समझते हो? हाँ, बोलो तो। हिसाब लगाने में माहिर लोग बैठे हैं यहाँ। जीवन का हिसाब क्या है? अगर जीवन का हिसाब पूछो जो निरंतर माइनस में जाए वह जीवन है। जो पल पल घटे वह जीवन है। कभी ऐसा आपके सोचने में आया? हम जीवन जी रहे हैं तो जीवन जीते जीते हम कुछ बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? महाराज हमें तो बढ़ता हुआ दिखता है, घटता हुआ दिखता नहीं। आप क्या बोलते महाराज, आप तो आए नहीं। 50 बरस पहले यहाँ छावनी का मंदिर बहुत छोटा सा था। देखिए हमने कितना बड़ा मंदिर बना लिया। 50 साल पहले हम बहुत छोटे से मकान में रहते थे। अब आके आप वहाँ मकान देखिएगा। आप अगर अवसर दीजिएगा तो आपको मकान भी देखने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ा मकान बना लिए, है ना। 50 साल पहले मेरे पास धन बहुत कम था, लेकिन 50 साल में हमने खूब पैसा कमाया है और आज इंदौर के नामी गिरामी लोगों में अपना स्थान बना लिया है।
मेरा धन बढ़ा, साधन बढ़ा, सुयश बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, पहचान बढ़ी, धाक बढ़ी, सब बढ़ा है महाराज, और आप बोल रहे हैं घटा है ना? तुम्हारे गणित से बढ़ा है और मेरे गणित से घटा है। बस इस गणित को पहचान लो तो जीवन बदल जाएगा। किसके गणित से बढ़ा और किसके गणित से घटा? मैंने कहा मेरे गणित से बढ़ा और आप मेरे गणित से घटा और आपके गणित से बढ़ा। हाँ, सच्चाई है। तुम्हारी चीजें बढ़ी है पर तुम घटे हो। श्वासें घटी है, बाकी सब बढ़ी है। और चीजें चाहे कितनी बढ़ जाए, अगर चीजों वाला ही न रहे तो उनका क्या मूल्य है? बोलो। सब बढ़ जाए और बढ़ाने वाला ना रहे तो क्या मतलब? पल पल जीवन छीन हो रहा है, आयु घट रही है। काश क्षण क्षण छीन होते हुए जीवन को हम पहचान पाते और अपने जीवन को अक्षीण बनाने का सुयत्न करते। लेकिन कभी लगता है कि मेरा जीवन घट रहा है? अभी तो सब बढ़ता दिखता है और उसी को बढ़ाने में लग रहे हो। वही बढ़े, वही बढ़े, वही बढ़े। ठीक है भैया, बढ़ा लो, पर ये बात ध्यान रखना, अंत में सब धरा रह जाएगा। साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। ये समझ जिसके भीतर विकसित हो जाती है, उसके जीवन की धारा बदल जाती है। दिशा पलटिए, दृष्टि बदलिए। संस्कृत में जीवन शब्द एक धातु से बना है, वो ज्या धातु है। ज्या बयो हानो, जिससे वह यानी आयु की हानि हो, उसका नाम जीवन है। आप लोग हर साल अपनी वर्षगांठ मनाते हो तो बहुत खुश होते हो। आज का भी एक का जन्मदिन है, खुश होते हैं। वर्षगांठ, गुरुदेव कहते हैं वर्षगांठ का मतलब गांठ से एक वर्ष निकल गया। तुम वर्षगांठ तो मना रहे हो, एक वर्ष कम हुआ। काश हम इस गणित को पहचाने और अपने जीवन की दिशा को तय करें। आज आप सबके लिए दो पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग तो बहुत पढ़ाते हो, लोगों को पढ़ाते हो कि नहीं? महाराज रोज ही पढ़ाते हैं। कई लोग तो हमको भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना? हाँ, और कुछ लोग तो बहुत होशियार पढ़ाने वाले। तो आप लोगों से ही हमने सीख लिया पढ़ाना, है ना? तो आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ा दूँ? पहले 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 एकम 8 दूनी 1 और 6, 8 तिया 2 और 4, 8 चौके 3 और 2, 8 पचे, शून्य हटाओ क्या बचा? 8 छक 4 8, 1 और 2, 8 सत्ते 6 5, 1 और 1, 8 8, क्या हो गया? 6 4 10 1। अब 9 को अभी नहीं लाएंगे। ये हमने 8 से शुरू किया और 1 पे आ गए, है ना? जब 9 में आए तब बढ़ा, है ना? 8 9 72, 7 2 9।
और अब थोड़ा 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम, 9 दूनी, 1 और 8, 9 त्रिका, 2 और 7, 9 चौके, 3 और 6, 9 पचे, 4 और 5, 9 छक, 5 और 4, 9 सते, 6 और 3, 9 अठे, 7 और 2, 9 नवा, थोड़ा जोर से, 8 और 1, 9 दहा, 9। समझ में आ गया? एक 8 का पहाड़ा, एक 9 का पहाड़ा। 8 का पहाड़ा कर्म का पहाड़ा है और 9 का पहाड़ा धर्म का पहाड़ा है। तुम लोग सब 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, लगता है बढ़ रहे पर घट रहे हो। जो बढ़ता दिखे पर घटे वो 8 है, और जो बढ़े और स्थिर बना रहे वो 9 है। आपको लगता हम बढ़ रहे, इसको थोड़ा समझो। 8 साल से अपनी यात्रा की शुरुआत की। 8 में तुम्हारे पास 8 पुण्य था, 16 के हुए तो क्या हो गया? 1 घट गया। समझ गए? और फिर 24 के हुए तो 2 घट गया, 32 के हुए तो 3 घट गया, और 40 के हुए तो 4, फिर 48 के हुए 5, है ना? उत्तरोत्तर घटता गया। समझ गए? और लास्ट में 8 थे, अब हमारे पास बचा 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और आखिरी में कितना बचा? 1। कब? 8 8 64 में 1। खत्म कहानी। 8 से शुरू हुए, 1 बचाए। और ये भी शून्य हो जाए अगर हम 9 का आश्रय न लें तो शून्य हो जाए। समझ गए? शून्य हो जाए। समझ गए? 8 पे शुरू किया, घटते घटते हम शून्य की ओर बढ़ गए। लेकिन 9 की बात करें तो हमने 9 में चले। हम 9 में हमारे पास 9 अवगुण थे, 18 में आए, 1 गुण आया, 8 अवगुण। 27 में आए, 2 गुण हुआ, 1 अवगुण घटा, 7 अवगुण। 36 में 3 गुण, 6 अवगुण। 45 में 4 गुण, 5 अवगुण। और फिर 54 में 5 गुण, 4 अवगुण। 63 में 6 गुण, 3 अवगुण। और 72 में 7 गुण, 2 अवगुण। 81 में 8 गुण, 1 अवगुण। और 90 पहुंचे तो 9 गुण, 0 अवगुण। अवगुण को 0 करना है। अभी तो तुम लोग अपने गुणों को ही 0 कर रहे हो। जब तक तुम्हारी दृष्टि भौतिक बनी रहेगी, ऐसे ही शून्य होते रहोगे। ध्यान रखो, पापों को शून्य कर लो, अन्यथा तुम्हें शून्य तो होना ही है। एक दिन सब शून्य होना है ना? बोलो, अंत क्या है? 0। इसके अलावा कुछ है क्या? गणित के शिक्षक ब्लैक बोर्ड में 0 + 0 लिखा, बोला बताओ 0 + 0 = क्या? बोले 0। उसने थोड़ा और बड़ा 0 बनाया और उसके सामने उसी आकार का 0 बनाया, फिर प्लस का निशान लगाया। बोलो बताओ इस 0 + 0 बराबर क्या? बोला 0। फिर और बड़ा 0 बनाया, बोला इस 0 के सामने फिर प्लस लिखकर बोला इस 0 + 0 बराबर क्या है? बोले 0। तो एक छात्र ने पूछा, गुरुजी छोटे 0 का रिजल्ट छोटा और बड़े 0 का रिजल्ट बड़ा होता है क्या? शिक्षक ने समझाया, बेटा
जीरो तो जीरो ही होता है, चाहे छोटा हो तो और बड़ा हो तो। जीरो यानी जीरो, बस इतनी बात ध्यान में रख लो। एक दिन सब जीरो होने वाला है, चाहे तुम बड़ा हो रखो या छोटा, सबका जीरो जीरो होता है। राजा हो या रंक, सबका अंत तो एक ही है, वो है राख। इसके अलावा क्या है? राजा हो या रंक, सबका अंत एक ही है, वह है राख। ये हो सकता है कि राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और रंक को गोबर के उपलों से, लेकिन ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि अंत सबका राख है। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और उपलों की राख में दुर्गंध नहीं होती। राख तो आखिर राख है। इसे पहचानिए, इसे पहचानिएगा, इसकी तरफ दृष्टि होगी, तब जीवन में कुछ करने की उमंग बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन मिला, हम इसे सार्थक बनाएं। अपने जीवन को पापों के बोझ से मुक्त करें, गुणों को आत्मसात करें, तब आगे बढ़ेंगे। अभी तो 8 में चल रहे हैं। 8 में तुम्हारे पास 8 गुण थे, 16 में आए तो 1 गुण घट गया, 24 में आए तो 2 गुण घट गया, 32 में आए तो 3 गुण घट गया और 40 में आए तो 4 गुण घट गए, है ना। 40 में आए 4 गुण घट गए, 48 में आए आपके 5 गुण घट गए। ऐसे गुण घट रहे हैं, दोष बढ़ रहा है, दोष बढ़ रहा है, गुण घट रहा है। ये गणित उल्टा है। देखो, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपना गुणात्मक विकास लक्ष्य बनाकर चले। गुणात्मक विकास कब होगा? जब हम धर्म से जुड़ेंगे। जीरो का कोई मूल्य नहीं होता, होता है क्या? लेकिन जीरो भी मूल्य पा जाता है। कब? जब उसके आगे कोई नंबर आ जाता है, अंक आ जाता है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ, जब तक धर्म है, जब तक तुम्हारे पास धर्म नहीं, तब तक सब जीरो है। और तुमने जितने भी जीरो अपने पास जोड़ रखे हैं, उनका मूल्य तभी है जब तुम्हारे साथ धर्म का अंक जुड़ेगा। उस धर्म के अंक को जोड़िए जिससे उसका मूल्य बढ़े। तो उधर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी हमारी सोच विकसित होनी चाहिए। ऐसी सोच बने, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तत्परता रखें और अपने जीवन को हमारे हिसाब से सोचना शुरू करें कि अभी हम जा कहाँ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अभी अचानक अपना प्राणांत हो जाए तो क्या होगा? बोलो। अचानक प्राण निकल जाए, अब कभी भी किसी के भी निकल जाते हैं, भगवान ना करे कि आपके निकले, लेकिन किसी के भी निकल जाए तो कोई रोक सकता है क्या? अगर अचानक प्राण निकल जाए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? हाँ? क्यों? अच्छा, दिमाग तो वकील ही लगा लिया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहां भी दिमाग चलेगा। अभी मंदिर में बैठे तो अच्छी गति होगी, लेकिन बैलेंस शीट क्या बता रही है? वो तो देखो भैया, अच्छी गति तो चले जाओगे पर देवों के भी चपरासी बनोगे, वकील नहीं बन पाओगे। बैलेंस शीट क्या है? सदगति में सब जाते हैं, लेकिन सदगति में भी सब एक सा पद नहीं पाते हैं।
मैंने जो किया मुझे केवल वही मिलेगा, आज भी और भविष्य में भी। इस पर पक्का श्रद्धान होना चाहिए और तदन रूप पुरुषार्थ होना चाहिए। वैसा पुरुषार्थ यदि हमारा जागृत होगा, सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे। नहीं तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकारी का चुनाव करने का सवाल था, किसे उत्तराधिकारी बनाए। पिता ने तीनों को बुलाया और 5-5 हजार रुपये दिए। बोले बेटे, ये 5,000 रुपये दे रहा हूँ, ये तुम्हारी पूंजी है, इससे अपना कारोबार करो। साल भर बाद मैं आऊँगा, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। तुम में से जो अच्छा कमाएगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तीनों ने पैसे ले लिए। एक ने दिमाग लगाया पूरा अपना गणित की 5,000 में तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब पिताजी ने 5,000 में धंधा करने के लिए कहा, इतनी महंगाई के ज़माने में क्या होगा। ज़्यादा दिमाग वाला था, उसने 5,000 सट्टे पे दांव पे लगा दिया कि निकल गया तो 1 के 80 हो जाएंगे। अब सट्टा में लगा दिया, दांव हार गया। सोचा था किस्मत साथ देगी तो वारे न्यारे होंगे, लेकिन उसके 5,000 व्यर्थ हो गए। दूसरे ने सोचा 5,000 में क्या हो सकता है, तो उसने एक परचून की दुकान खोली। परचून की क्या करी, गोली बिस्किट की दुकान खोली और थोड़ा बहुत बेचना शुरू कर दिया। तीसरे ने पैसे को तो हाथ भी नहीं लगाया, एक बड़ी फर्म में कुछ दिन काम किया, अनुभव सीखा और उसके बाद अपना कारोबार किया। समय पूरा होने पर पिता आए, तीनों बेटों को बुलाए, पूछा क्या हाल है। पहला मुंह लटकाए खड़ा था। बोला पिताजी क्या करूं, भाग्य ने साथ नहीं दिया, लगता गलत मुहूर्त पे निकले थे। कई बार ऐसा होता, कई बार क्या अक्सर होता, करनी खुद की खराब रखते, दोष मुहूर्त को देते। उसने कहा लगता है गलत मुहूर्त पे निकले थे, सब नाश हो गया। बोले क्या हुआ। बोले 5,000 रुपये मैंने सट्टे पे लगाया, ये सोच कर कि थोड़ी ज़्यादा पूंजी आएगी तो धंधा कर लेंगे, लेकिन सब डूब गया। बेटा तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। सट्टा पे दांव लगाना ही अनर्थ है। दूसरे से पूछा क्या है। बोले बस पिताजी आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। बोले 5,000 में क्या किया, अपनी दुकान दिखाया। बोले गोली बिस्किट। बोले क्या किया, यही दुकान है तेरी। बोले पिताजी 5,000 में इसके अलावा और क्या होता। बोले साल भर में कमाया क्या। बोले कुछ नहीं, खाना खुराक। पूंजी जितनी थी उतनी बनी, पर कुछ कमाया नहीं। पिता ने कहा तूने 1 साल व्यर्थ कर दिया, 1 साल व्यर्थ कर दिया। अब तीसरे और आखिरी पुत्र से पूछा बेटा तेरा क्या हाल है। बोले पिताजी चलिए आपको दिखाता हूं। दिखाया तो एक भरा पूरा दुकान, लाखों का माल, कई मुनीम उसमें लगे और ग्राहकों की लाइन। बोले कहाँ ले आया। बोले आपकी दुकान। बोले तेरी दुकान कैसे आ गई, इतनी बड़ी दुकान। मैंने तो तुम्हें केवल 5,000 रुपये दिए थे और 5,000 रुपये में तूने इतना बड़ा दुकान कैसे दे दिया। बोला पिताजी कहने को आपने 5,000 दिए थे, पर आपने अपनी लाखों की गुडविल दी थी, हमने तो केवल उसका उपयोग किया।
रुपये केवल 5,000 थे, मैंने तो उनका हाथ भी नहीं लगाया, केवल और केवल आपकी गुडविल का उपयोग किया। मैंने कुछ दिन काम सीखा, मैं समझ गया था कि पिताजी ने 5,000 की रकम दी है, बाजार की स्थिति वो जानते, जरूर इसमें कोई रहस्य है। मैंने उस 5,000 को हाथ भी नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहीं नौकरी की और 3 महीने में मैंने काम सीखा और आपकी गुडविल का उपाय करके मैंने ये पूरा कारोबार कर दिया। ये सारा साम्राज्य आपका है और मैंने लाखों रुपए की कमाई आपके आशीर्वाद से कर ली। पिता ने कहा, बेटा तेरे कार्य में कुछ अर्थ है और सच्चे अर्थों में तू ही मेरे उत्तराधिकारी होने के योग्य है। मैं तुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, पर यहीं रुकते हुए नहीं, मैं तुझे एक सीख इतना देना चाहता हूँ, तूने अर्थ को अर्थ तो दिया, इसकी मुझे खुशी है, पर उससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब तू अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ेगा। मेरा जीवन धन्य होगा। तो परमार्थ की ओर बढ़, अपनी कमाई का एक हिस्सा निरंतर परोपकार के कार्यों में लगा, तो तेरा जीवन धन्य होगा। बस यही स्थिति हमारी। बताओ, आपके 3 बेटे हों तो आप किसको पसंद करोगे? पहले की तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे, करोगे क्या? दूसरों से ज़्यादा खुशी नहीं होगी और तीसरे को गले लगाने में चूक नहीं करोगे, है ना? अब थोड़ा अपना हिसाब लगा लो। हम सबको ये नरभव मिला, बराबर की पूंजी लेकर आए। अब नरभव की पूंजी पा करके हमने इसे विषयों के दांव में लगाया, या जैसे तैसे गोरख धंधे में अपनी जिंदगी बिताकर गंवाया, अथवा कुछ पुण्य का अर्जन कर अपने जीवन में कमाया और कमाने के साथ अंत में परमार्थ के त्याग के मार्ग में लगकर अपने जीवन को परमार्थ में लगाया। कहाँ हैं हम? ज्यादातर 1 नंबर वाले हैं, कुछ लोग नंबर 2 में हैं। ऐसे काम तो आपके सब नंबर 2 के ही ज्यादा होते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी में कितने? हमारा स्थान कहाँ होना चाहिए? तीसरी श्रेणी में। वो कब होगा? जब आप हमारे हिसाब से सोचोगे तब। तय कर लो कि इससे पहले कि मेरा जीवन शून्य हो, मुझे सब शून्य कर लेना है, समेट लेना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी है। बस यही सार संक्षेप में आज बोलना चाहूँगा। अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है, फिर भी ये हिसाब तो आप लोगों को याद रहेगा। अब सही पहाड़ा पढ़ना शुरू करें और जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। आज का ये दिन, आज का शंका समाधान का लाभ भी आप लोगों को मिलेगा और सन्मति स्कूल में ही शंका समाधान होगा। आगे के कार्यक्रम की सूचना शाम को दी जाएगी और जैसा आप सबको विदित है, आने वाले 1 जनवरी को गोमटेश बाहुबली के चरणों में गोमटगिरी में नए वर्ष की शुरुआत होगी और भगवान का महामस्तकाभिषेक, उसके पूर्व भावना योग का कार्यक्रम है। उस तिथि में आप सबको अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना चाहिए। अगर लौकिक दृष्टि से आप 9 वर्ष मना रहे हैं तो ये वर्ष भी भगवान की आराधना के साथ हो। 8 बजे सबको वहाँ उपस्थित होना है। 8 बजे से भावना योग और उसके उपरांत 9 बजे से भगवान का मस्तकाभिषेक और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। आप सब लाभान्वित होंगे और उसके साथ 30 और 31 तारीख को, 1 तारीख को भी होगा ही, 30 और 31 तारीख को जो समाज के युवक युवतियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम भावना योग का है, जो 2-3 दिनों में जिसका शीर्षक उदय है, जो आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। बच्चों में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करने में समर्थ हो सकेंगे।
तो उन्हें सबको मैं कहना चाहूँगा, तुम लोगों ने हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, लेकिन इस बार हमारे साथ सेलिब्रेट करो, पूरा जीवन बदलेगा। 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के बच्चों के लिए, युवकों और युवतियों के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कार्यक्रम है, जिसमें भावना योग और अंतर यात्रा के साथ अपने जीवन को किस तरीके से संतुलित किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके, ये ट्रेनिंग आप सबको मिलेगी। तो सुबह से रात तक का कार्यक्रम होगा और उसमें हमारा अधिकतम समय आप लोगों को प्राप्त होगा। तो उसके अनुरूप आप सब प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और जिनको भी मैं तो चाहूँगा कोई ये मौका न छोड़े। 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्र समूह के युवकों के लिए, युवतियों के लिए एक कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। वे सभी प्रमाणिक ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं, लाभ ले। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।